Ankita and I will share about how I got 170 from 180 in physics in NEET 2022. पहली पॉइंट आती है सिलेबस कंप्लीट करना। अभी से 6 मंथ्स ही बाकी है एग्जाम के लिए एंड आपको दिसंबर में कंप्लीट करना होगा सिलेबस को। वो फ्रेशर हो या ड्रॉपर 2-3 साल वाले ड्रॉपर हो, उनको दिसंबर तक अपनी सिलेबस खत्म करनी ही है। अगर आपके प्लानिंग के हिसाब से खत्म नहीं हो रही है, प्लीज आप जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए कि आपका सिलेबस खत्म हो, ताकि आप रिवीजन बहुत अच्छे से कर सके। 2-3 बार 4 बार आप रिवीजन कर सकते हैं, देन आपका बहुत अच्छे से स्कोर हो पाएगा एग्जाम में। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सारे टॉपिक्स छोड़ देते हैं जो उनको हार्ड लगता है। अगर आपको 150 से ज्यादा 160, 170, 175 लाना है फिजिक्स में, देन आपको सिलेबस कंप्लीट करना ही होगा, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। एंड एनसीईआरटी में जो पॉइंट्स टू पोंडर्स है, इंडेक्स क्वेश्चंस है एंड टेस्ट खत्म होने के बाद जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, वो सब कंप्लीट करना है। सिलेबस के एक भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है, बहुत अच्छे से उसका कंसेप्ट याद रखना है एंड उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस में अप्लाई करना है। तो सेकंड पॉइंट में आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको भर के करना है। जो भी टॉपिक्स आप पढ़ते हैं उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है वो कंप्लीट होने के बाद उसका फुल क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आता है, उसको आपको प्रैक्टिस करना होगा। एंड उसके साथ साथ पीआईक्यूज भी आपको करना है। 10 साल या 15 साल का पीआईक्यूज करने के बाद आपको पता चलेगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, आप उसको कैसे हैंडल कर पाते हैं। थर्ड पॉइंट में आता है रिवीजन आपको करते रहना है। अभी तक आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ अभी, तो भी आपको वीकली 1, 2, 3 आपको निकालना पड़ेगा। जो वीकली आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करने के लिए, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस पीआईक्यूज आपने करा है उसको भी आपको रिवीजन करना पड़ेगा। आपका सिलेबस एक बार खत्म हो जाने के बाद कैसे आप रिवीजन के लिए प्लानिंग करते हैं, मेरे हिसाब से मैंने ऐसे किया था। मेरे को जो टॉपिक्स इजी लगता है, तो ज्यादा हाई स्कोरिंग टॉपिक्स है या फिर चैप्टर्स है, उसको मैं पहले कर लेती थी, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि ये ज्यादा पोर्शन मेरा हो गया। एंड जो मुझे थोड़ा हार्ड लगता था, जैसे कि ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स या फिर मैग्नेटिज्म, ये सब मुझे थोड़ा हार्ड लगता था, तो मैं उसको बाद में करती थी। आपके हिसाब से आप कर सकते हैं। आप पहले हार्ड चीजें करना चाहते हैं या फिर इजी चैप्टर करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से आपको इजी चैप्टर्स और हाई स्कोरिंग चैप्टर को आपको पहले रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। एंड जो चैप्टर आपको हार्ड लगता है उसको आप बाद में कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। रिवीजन में एक चीज और है, जो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था पहले, जो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है उसको आप जो गलती करते हैं या फिर जो आपसे नहीं हुआ उसको मार्क कर लीजिए, बबल कर लीजिए। देन आप जब रिवीजन करेंगे, जो आपसे हो गया था उसको देखने की कोई जरूरत नहीं। जो आपसे गलती हुई थी, जो आपसे नहीं बन पाई, उस क्वेश्चन को ही आपको रिवीजन करना है। ऐसे आपको पीआईक्यूज में भी करना है। जो आपसे गलती हुई या फिर जो आपसे नहीं बना, उसको ही आपको देखना है फिर से रिवीजन में। देन आप इन चीजों को जब बाद में फिर से रिवीजन करते हैं, अभी जो आपका नहीं बना वो आप बाद में ऐसे कर सकते हैं। ऐसे करने से आपका टाइम बचेगा, आपको ज्यादा मेहनत लगाना नहीं पड़ेगा। आप स्मार्ट वर्क करके ऐसे रिवीजन कर सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीआईक्यूज एंड सिलेबस के। फोर्थ पॉइंट में आता है मॉक टेस्ट। आपको मॉक टेस्ट तो अभी वीकली तो देना ही चाहिए। एंड जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अपने हिसाब से आप 2-3 दिन में दे सकते हैं, या फिर आपका अभी ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो आप डेली बेसिस पे भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अगर तीनों सब्जेक्ट से आपको फिजिक्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहा है, फिजिक्स में टाइम मैनेजमेंट नहीं आ रहा है, फिजिक्स में ज्यादा गलतियां हो रही है, तो आप सेपरेटली फिजिक्स का पेपर भी दे सकते हैं। बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स है या फिर बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जो तीनों सब्जेक्ट्स के अलग अलग मॉक टेस्ट भी कराते हैं। आप उसको लेके अपना फिजिक्स का मॉक टेस्ट दे सकते हैं। वो 50 क्वेश्चन को आप कितने टाइम में करते हैं या फिर उसमें क्या गलती होती है, उस टॉपिक में आपका क्या गलती होती है, ये आप चेक कर सकते हैं। एंड मॉक टेस्ट आप फुल मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, पार्ट वाइज भी दे सकते हैं या फिर चैप्टर वाइज भी दे सकते हैं। आपको मॉक टेस्ट मतलब क्या है, आपको एक लिमिटेड टाइम में इतना क्वेश्चन करना ही करना है। तो चेक करना है कि आप
उस पर्टिकुलर टाइम में कितना क्वेश्चन कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना हो। आप धीरे धीरे अपना क्वेश्चन का स्पीड बढ़ा सकते हैं उस लिमिटेड टाइम में। फिफ्थ में आता है मिस्टेक कॉपी, या फिर आप अपना नोट बना सकते हैं। मैंने पहले भी शॉर्ट नोट्स के बारे में बोला था एंड उसमें भी मिस्टेक कॉपी की मेंशन किया था। टॉपर की बातें आप सुनेंगे, वो लोग बोलेंगे कि मिस्टेक कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिस टाइम आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस या फिर PIQs किए थे, अगर आप कोई बुक से किए थे तो वहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं क्या आपका गलती हुआ था, कौन से पर्टिकुलर स्टेप में आपका गलती हुआ था, आप उसमें लिख सकते हैं। अगर आप कोई लैपटॉप से मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो देन आपको तो कॉपी में लिखना ही पड़ेगा कि आपका क्या गलती हुआ था, कौन से टॉपिक में आपका गलती हुआ था, उसको आप मिस्टेक कॉपी में लिख सकते हैं। उसको आपको रिवाइज करना होगा, ऐसे लिख देने से नहीं होगा। आपको डेली बेसिस पे रिवीजन करना होगा। आज आपने कोई क्वेश्चन मतलब गलत किया है, उसको रात में लिख लो, कल उसको देखो कि आपने क्या गलती की थी। वो आपको याद रह जाता है कि आपने क्या गलती की थी, किस वजह से आपका मार्क घटा था। तो ये आपको बार बार मतलब दिमाग में सटकता होगा कि यार यही गलती किया था मैंने, एंड वो ब्रेन में प्रिंट हो जाएगा कि ये गलती दोबारा नहीं करना है। तो मिस्टेक कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखती है। एंड फिजिक्स में आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज एंड छोटे छोटे कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम या फिर मॉक टेस्ट देने के टाइम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको याद करना पड़ता है इस क्वेश्चन में कौन से कॉन्सेप्ट लगा है, कौन से फॉर्मूला लगा है। सो आपको फॉर्मूला एंड उन कॉन्सेप्ट में पूरा क्लियर रहना है, 100% उसमें क्लियर रहना है, क्योंकि वही फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट ही आपको बहुत अच्छे नंबर दे सकते हैं। तो इसको फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट को याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आप सारे फॉर्मूलाज को, सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलाज को एक जगह पे लिख लो, एंड जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको याद नहीं रहते हैं, ऐसे होता है हमको 20% या 30% याद नहीं रहते, बाकी परसेंटेज ज़्यादा मतलब बहुत बार पढ़ने से याद रह जाता है। फिर भी कुछ पोर्शन रह जाता है जो आप हमको बार बार पढ़ने से भी याद नहीं रहता, उसको आप सेपरेटली कॉपी में लिख सकते हैं एंड उसको रिवाइज करके, एंड वो जो एक साथ फॉर्मूलाज लिखे हैं उसको बार बार रिवाइज करके आप याद रख सकते हैं। आपको एक मतलब जब भी कोई क्वेश्चंस आएगा या फिर उसके वो फॉर्मूलाज का नेम आएगा, आपको मतलब दिखने लगेगा कि कॉपी पे आपने कहाँ पे लिखा था, कैसे लिखा था। एंड ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखती है मॉक टेस्ट के टाइम, जो कि आपको नेगेटिव मार्किंग से बचाता है एंड आपका मार्क्स इंक्रीज करता है। इसमें आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपको मॉक टेस्ट से ही सीखना है, क्योंकि फुल टेस्ट जो आप दे रहे हैं उसमें आप कितना टाइम दे रहे हैं। अगर आप 1 घंटा 15 मिनट या कोई 1.5 घंटा भी लेते हैं, आप ऐसे ट्राई कीजिए कि बहुत कम टाइम में आप ज़्यादा एक्यूरेसी से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा स्पीड से आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, लेकिन आपका आंसर भी सही हो। ऐसे तुक्का मार के नहीं, आपको मतलब डिटेल से करना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा इंटेलेक्चुअल पावर यूज करना पड़ता है, जैसे कि आप अगर आपने 2 आंसर में आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो वो 2 आंसर से आप निकाल सकते हैं आंसर, वो इंटेलेक्चुअल पावर लगेगा। लेकिन सब क्वेश्चन में ऐसे नहीं होता, कोई क्वेश्चन में होता है, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन जो होता है उसमें आपको कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है, फॉर्मूलाज यूज करना पड़ता है, एंड उसके लिए आपको लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा पहले से ही। एंड बहुत सारे बच्चों का यही होता है कि मॉक टेस्ट टाइम में उनको फिजिक्स में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, फिजिक्स में टाइम नहीं होता है। सो आपको पहले से ही सेपरेटली आप फिजिक्स मॉक टेस्ट देते हैं टाइम लिमिटेड करके कि 50 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपको कितना टाइम लगता है। अगर आपको अभी 1.5 घंटा लग रहा है तो आप उसको धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए, एंड स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी बढ़ाइए कि कितना जल्दी आप क्वेश्चन कर सकते हैं एंड उसको सही भी कर सकते हैं। ऐसे आप बार बार प्रैक्टिस करके आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा। सो गाइस, यही था फिजिक्स का ट्रिक्स कि कैसे मैंने 170 लाई थी 180 से। यही सब ट्रिक्स एंड टिप्स अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्टडी में। एंड अगर आपके पास कुछ और टिप्स है, ट्रिक्स है, आप एस्पायरेंट्स को शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट में बोलिए। एंड अगर आपको और कोई भी प्रॉब्लम हो रही है फिजिक्स में, देन आप कमेंट में बोल सकते हैं या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। मैं केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के भी ऐसे सेपरेट वीडियो लाने वाली हूँ। सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर मोर मोटिवेशन टिप्स। थैंक यू।